हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्याओं के संक्रियाओं के नियम को लेकर है। तो इससे रिलेटेड जो नवोदय में है वो क्वेश्चन आते रहते हैं और जो भी बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा है उसको इन नियमों के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संवरक नियम, ठीक है, ये किसके लिए लागू होता है? जोड़ के लिए, और ये गुणा के लिए लागू होता है। यानी कि ये सिंपल होगा, ऐसा जैसा आपको दिखाई दे रहा है 3 और 4 बराबर 7, 16 प्लस 7 बराबर 23, इस तरह से आए तो वो संवरक नियम होगा। और ये ऐसा गुणा के लिए भी होता है, 5 गुणा 3 बराबर 15, ये बिल्कुल सिंपल है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ ले भी ये कौन सा नियम है, तो आप बताएंगे ये संवरक नियम है। फिर आगे चलते हैं, क्रम विनिमय नियम। इनमें आपने क्या ध्यान रखना है? देखो, इधर भी जोड़ वाले हैं, इधर भी जोड़ वाले हैं। तो देखो 3 और 4 7, इधर वालों का जोड़ भी 7 बन रहा है, और 4 और 3 7, इधर वालों का ही जोड़ 7 बन रहा है। तो ये संख्या आगे पीछे की गई है, a प्लस बी और b प्लस ए। इस तरह से हो तो वो आपका क्रम विनिमय नियम होता है। ये भी जोड़ और गुणा के लिए लागू होते हैं, भाग के लिए लागू ये नहीं होता। इसी प्रकार ये देखो 5 गुणा 3, 3 गुणा 5, आंसर वही निकल के आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना, ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम है। इसके बाद में बात करते हैं साहचर्य नियम की। तो ये जोड़ के लिए और गुणा के लिए लगता है। वही देखिए, 2 प्लस 3 प्लस 5, ये दो संख्याएं ब्रैकेट में दी होगी, इधर भी ये आपके ये ब्रैकेट में दी हुई होती हैं। आंसर सेम ही निकल के आएगा। जैसे देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10, फिर ये 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो इस प्रकार का वो जो नियम है वो कौन सा होगा? साहचर्य नियम होगा। और ये गुणा के लिए लगेगा, आंसर सेम ही निकल के आता है। 5 3 15, 15 दूना 30, इधर 3 दूनी 6 और 6 5 30 हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, कौन सा नियम होगा? साहचर्य नियम होगा। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 4 पर, वितरण नियम। तो ये क्या होगा आपका? वितरण का नियम क्या होगा? वही सेम ही है लगभग। तो इसमें एक तरफ तो आपके ऐसा लिखा हुआ होगा 2 गुणा 3 प्लस 5, और इधर ये आपके दो संख्याएं ये बटा में दी हुई होंगी। जैसे ये हो जाएगा 5 और 3 8, और 8 दूनी कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। तो एक तरफ तो ऐसा होगा, और दूसरी तरफ कैसा होगा? ये 3 दूनी 6, ये कितना बन जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये 2 5 10 हो जाएगा। 10 और 6 16, तो दोनों का बराबर बराबर ये अगर अपने इनका सोल्व करें आगे, तो ये सेम आगे इनका आंसर निकल कर आता है। ये इस तरीके से हो सकता है, एक साइड में इस तरीके से होगा और दूसरी साइड में इस तरह से ये होगा। इसके बाद में बात करते हैं निरसन नियम। तो यहाँ पर निरसन नियम क्या होता है? a प्लस बी, बी प्लस सी। यहाँ पर b से b अगर ऐसा कोई कैंसिल हो जाए, दो संख्याएं आपस में ये कैंसिल हो जाए और बच क्या जाए? a बराबर c अपने पास रह जाए, तो वो नियम जो है वो कौन सा होगा? वो निरसन का नियम होगा। इसके बाद में गुणात्मक तत्समक, ये क्या है? किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता, तो वो कौन सा होगा? गुणात्मक तत्समक नियम होगा। उसके बाद में योगात्मक तत्समक क्या होगा? यदि 0 किसी संख्या में जोड़ने पर योगफल में कोई अंतर नहीं होता, शून्य को किसी संख्या में जोड़ दें तो संख्या में कोई अंतर नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा? योगात्मक तत्समक हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम की। किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़ें b, उसका जो परिणाम है वो कितना प्राप्त होना चाहिए? 0 प्राप्त होना चाहिए, तो वो क्या होगा? आपका योगात्मक प्रतिलोम का नियम होगा। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 प्लस, तो इसमें क्या जोड़े? माइनस का अगर 4 जोड़ दें तो ये 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 अपने माइनस करेंगे तो प्राप्त परिणाम क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस प्रकार जो है ये जो नियम है ये कौन सा है? योज्य प्रतिलोम नियम है। तो इसमें अगर x का योगात्मक देखें, प्रतिलोम देखें तो -x होगा, 5 का देखें तो -5 होगा। अगर 5/4 का योज्य प्रतिलोम देखें तो -5/4 होगा, क्योंकि इनसे आगे अपने जो परिणाम है वो क्या प्राप्त होगा? वो अपने 0 प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? जैसे ये 5 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या है? -5 है, ठीक है। तो अगर 5 में से 5 माइनस करें तो प्राप्त परिणाम क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। इसके बाद में बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। इसे व्युत्क्रम नियम भी कहा जाता है। तो कोई संख्या मान लो है a, ठीक है।
अगर उसका किसी संख्या से गुणा करें और प्राप्त परिणाम हमें 1 प्राप्त हो तो वो कौन सा होगा, अपना गुणात्मक प्रतिलोम का नियम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो अपने ये ए कोई संख्या है, इसका एक्स के साथ गुणा करें तो प्राप्त परिणाम अपना क्या होगा, 1 होगा। और एक्स का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, 1/a, क्योंकि ये गुणा में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। इसी प्रकार अगर अपने यहाँ पर देखें 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4 गुणा एक्स, तो परिणाम क्या प्राप्त होना चाहिए, 1, तो ये एक्स आ जाएगा। और ये इसके गुणा में है 4, तो इधर जाकर ये हो जाएगा भाग में आ जाएगा। तो जो है x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4 होगा। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल है, अगर -5 का ये देखें व्युत्क्रम देखें तो -5 का व्युत्क्रम क्या आएगा, 1/-5 होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।